हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव कुमार सिटी गर्ल्स कॉलेज रतनखंड से। आज हम पढ़ेंगे फिलॉसफी में बीएड फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट नंबर 4। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार बीएड के प्रश्न पत्रों में पूछा गया है। डाइवर्सिटी अर्थात विविधता का अर्थ तथा परिभाषा बताइए तथा उनके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। ये कई बार लगभग पिछले 2-3 सालों से पूछा जा रहा है ये। और क्या कारण है कि इतने प्रकार से डाइवर्सिटी पाई जाती है भारत में। तो मैं एक आपको इतिहास की तरफ लेके चलता हूँ। इतिहास में देखने को ये मिलता है कि भारत पर जो है समय समय पर बहुत से लोगों का आगमन हुआ है। जैसे आर्यों का आगमन। तो आर्यों का आगमन ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ आर्य ही आए थे या मनुष्य आए थे, नहीं, वो अपने साथ अपना कल्चर, अपनी सभ्यता, अपनी रहन सहन, अपना वेशभूषा, खान पान सब चीज लेकर आकर भारत में समाहित हो गए। दूसरी हम बात करें मुसलमानों की, दूसरा आक्रमण मुसलमानों का होता है 712 ईस्वी मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक जिस समय आया तो उस समय मुसलमानों का आगमन जिस समय हुआ, तो मुसलमान भी ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ व्यक्ति आया, नहीं, उनका कल्चर, उनका धर्म, उनकी वेशभूषा, उनका खान पान, सारी चीजें जो है भारत में आके समाहित हो गई। तीसरे नंबर पर बात करते हैं अंग्रेजों की। तो अंग्रेज 1600 ईस्वी में आए और अंग्रेज भी जो है इसी तरीके से आए और वो भी जो है अपनी संस्कृति, अपना कल्चर, सभ्यता, रहन सहन, खान पान लेकर आकर भारत में समाहित हो गए। तो इतने लोगों को एक साथ भारत में समाहित होना और सबका अलग अलग होना, ये विविधता है। अगर हम आसान भाषा में अगर हम विविधता को कहें तो विविधता वो है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करता है, वो विविधता है। तो इसी में हम बात करेंगे कि विविधता के कारण क्या हैं, कितने प्रकार से विविधता होती है, किन कारणों से विविधता होती है। चलिए बात करते हैं हम लोग। पहला है आपका भाषा स्तर पर विविधता, डाइवर्सिटी एट द लैंग्वेज लेवल। भाषा अर्थात एक कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा साधन होती है। भाषा जो होती है वो कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा साधन होती है और हम इसके माध्यम से अपनी बातों को, अपने विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और दूसरा व्यक्ति उन सारी चीजों को सुनता है और समझता है और उसका जवाब देता है। भाषा जो है ऐसा नहीं है कि भाषा जो है सबकी एक ही है। भारत में ऐसा कहा जाता है कि कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी, अर्थात एक कोस पर जो है पानी का टेस्ट बदल जाता है और 4 कोस पर एक नई भाषा देखने को मिल जाएगी आपको। तो इस तरीके से जो है भाषा की अगर हम बात करें तो जो है भारत में जो है 169 भाषाएं देखने को मिलती हैं, 554 जो है बोलियां देखने को मिलती हैं। बोलियां अगर इस समय की बात करें, कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि 650 तरह की भाषाएं जो है भारत में बोली जाती हैं। 650 तरह की भाषाएं, तो बहुत तरह की भाषाएं बोलती हैं। और ये भाषा भी जो है डाइवर्सिटी का कारण है कि एक व्यक्ति ऐसा है जो कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की भाषा को नहीं समझ पाता है। जैसे हम बात करें कि अगर दक्षिण भारत से कोई व्यक्ति अगर पश्चिम भारत की तरफ आ जाता है और वो मलयालम बोलने लगता है, तो वो उसकी पहचान होती है कि वो उस क्षेत्र का है, उस राज्य का है। वो अपनी एक पहचान लेकर आता है और भाषा के माध्यम से वो अपनी पहचान बताता है। तो ये भी एक डाइवर्सिटी का कारण है। इसको जो है भाषा को जो 3 परिवारों में बांटा गया है, 3 भाषाई परिवारों में बांटा गया है। पहला है आपका इंडो आर्यन भाषा, इंडो आर्यन भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार और ऑस्ट्रियन भाषा परिवार। इंडो आर्यन में क्या आ जाता है, आपकी पंजाबी आ जाएगी, पंजाबी, सिंधी, हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, अर्थात कि पश्चिम भारत की कश्मीरी, इस तरह की जो भाषाएं हैं, जो इस तरह के राज्य हैं पर्टिकुलर, जो इस तरह की भाषाओं को प्रमुखता से बोली जाती है जहां पे ये, तो इस तरह जो है भाषाएं जो है इंडो आर्यन में आ जाती हैं। अर्थात कि पश्चिम भारत की अगर हम बात करें तो बहुतता से पश्चिम भारत की जो भाषाएं हैं वो इंडो आर्यन भाषाएं हैं। दूसरे नंबर पे आता है द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार अर्थात कि ये जो है उत्तर भारत की जितनी भाषाएं हैं
उत्तर भारत में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं वो द्रविड़ भाषा परिवार में आती हैं। जैसे उड़िया हो गई, कन्नड़ हो गई, मलयालम हो गया, इस तरह की भाषाएं जो है ये इसमें आती हैं। ऑस्ट्रियन भाषा परिवार, ऑस्ट्रियन भाषा परिवार में क्या आ जाएगा आपका कि इसमें जितनी आदिवासी जातियों की भाषाएं बोली जाती हैं, आदिवासियों की, जैसे गारो हो गया, खासी हो गई, गारो, खासी, इस तरह की भाषाएं जो आदिवासी भाषाएं होती हैं वो ऑस्ट्रियन भाषा परिवार में बोली जाती है। इस तरीके से जो है 3 भाषाई परिवार में बांटा गया है, इंडो आर्यन, द्रविड़ भाषा परिवार और ऑस्ट्रियन भाषा परिवार। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की, सांस्कृतिक स्तर पर विविधता, डाइवर्सिटी एट द कल्चरल लेवल। कल्चरल अर्थात कि जैसा मैंने क्लास की शुरुआत में ही बताया कि जैसे जैसे भारत में आगमन हुआ वैसे वैसे जो है वैसे लोग अपने कल्चर के साथ आए यहाँ पे और अपनी वेशभूषा के साथ आए। तो यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है कि व्यक्ति जिस धर्म से होगा, जिस संस्कृति का वो फॉलो कर रहा होगा, उस तरह की उसकी वेशभूषा होगी। तो ये भी एक डाइवर्सिटी का कारण है, उसकी वेशभूषा। खान पान, जिस तरह की संस्कृति से वो बिलोंग कर रहा होगा उसका खान पान भी उसी तरीके से होगा, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अलग कर रहा होगा। रहन सहन, उसका रहन सहन भी वैसा ही होगा कि जो है जैसी संस्कृति होगी, जिस तरह का इन्वायरमेंट होगा, जिस तरह का संघ होगा, उसी तरह का उसका रहन सहन होगा। संगीत, पर्टिकुलर अलग अलग राज्यों की संगीत अलग अलग होती है। लोक नृत्य आप देखेंगे, अलग अलग जगहों के अलग अलग गायन भी आपको मिलेगा। तो ये सब चीजें जो है संगीत की वजह से भी जो है पर्टिकुलर व्यक्ति अलग अलग हो जाता है। यहाँ डाइवर्सिटी का कारण जो है संगीत भी बनती है। नृत्य, प्रत्येक जगह के अलग अलग नृत्य हैं। जैसे कि मान के चलिए कि उड़िया जो है, उड़िया, कन्नड़, इस तरह की नृत्य जो है वो अलग अलग तरह के अलग अलग जगह से पाई जाती हैं। दक्षिण भारत के नृत्य अलग हैं और बिहार के में आप जाएंगे तो बिहार के नृत्य अलग आपको देखने को मिलेंगे। विवाह प्रणाली, विवाह प्रणाली का तात्पर्य यह है कि सबके विवाह करने का जो रस्में हैं वो भी अलग अलग है। विवाह की रस्में जो है अलग अलग तरह से होती हैं और अलग अलग तरह से वो करते हैं। जैसे दक्षिण भारत में अलग तरीके से विवाह प्रणाली अपनाई जाती है, उत्तर भारत में अलग हो, पूर्वी भारत में अलग है। तो ये भी एक चीज, ये भी जो है डाइवर्सिटी का कारण बनता है। अब आते हैं, बात करते हैं क्षेत्रीय स्तर पर विविधता अर्थात कि तीसरे नंबर की है क्षेत्रीय स्तर पर विविधता। क्षेत्रीय स्तर अर्थात कि जो है पार्टिकुलर किसी राज्य का किसी क्षेत्र भी अपने आप में एक अलग तरह की विविधता प्रस्तुत करते हैं। जैसे वहां की भाषा अलग होगी। जैसे मान के चलिए कि अगर हम किसी केरल के राज्य की बात करते हैं, केरल राज्य में किसी क्षेत्र की बात करते हैं तो वहां की भाषा अलग होगी। और बिहार के किसी राज्य की बात करते हैं, किसी क्षेत्र की बात करते हैं तो वहां क्षेत्र की भाषा अलग अलग होगी। तो ये भी एक डाइवर्सिटी का कारण बनता है रीजनल लेवल पे, अर्थात कि जो है वहां की भाषा अलग है, यहाँ की भाषा अलग है। दूसरे नंबर पॉइंट पे आता है उद्योग धंधे। जिस तरह का इन्वायरमेंट होगा, जिस तरह का क्षेत्र होगा, उस तरह के उद्योग धंधे होंगे। जिस तरह की मिट्टी होगी उस तरह का उद्योग धंधा होगा वहां पे। जैसे मान के चलिए केरल की बात करें, हम किसी पर्टिकुलर किसी एक क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो वहां पे नारियल सबसे ज्यादा होता है, तो उद्योग धंधे भी नारियल से संबंधित ही होंगे। बिहार की बात करते हैं या उत्तर प्रदेश के किसी राज्य की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में गन्ना सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पे जो है उस तरह के उद्योग धंधे लगाए जाएंगे कि गन्ना से संबंधित। यहाँ नारियल से संबंधित उद्योग धंधे नहीं लगाए जाएंगे। तो ये भी एक पर्टिकुलर डाइवर्सिटी का कारण बनता है। उद्योग धंधे भी उनके अलग अलग होते हैं, जैसी इन्वायरमेंट, जैसी मिट्टी, उस तरह के उद्योग धंधे। उसके बाद आता है रीति रिवाज। वहां के रीति रिवाज स्थानीय स्तर पर रीति रिवाज बदल जाते हैं। राज्य देश स्तर पे तो बदलते ही हैं, प्लस स्थानीय स्तर पे भी आपको, क्षेत्रीय स्तर पे भी देखने को यही मिलेगा कि रीति रिवाज जो है बदल जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपको धार्मिक स्तर पर विविधता, डाइवर्सिटी एट द रीजनल रिलीजियस लेवल। इसमें क्या आता है कि भारत में बहुत ढेर सारे धर्म पाए जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। इतने धर्म तो जो है बिल्कुल लिखित रूप में है, और भी बहुत ढेर सारे धर्म हैं जो लिखित रूप में नहीं पाए जाते हैं लेकिन मौजूद हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि धार्मिक स्तर पे ये जो है प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग होगा। हिंदू आपको देखने को मिलेगा तो हिंदू धर्म के लोग, मानने वाले लोग वो अलग होंगे, धोती कुर्ता पहन रहे होंगे।
मुसलमान को, मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग अलग होंगे, वो जो है धोती कुर्ता प्लस टोपी पहन रहे होंगे। ईसाई धर्म के लोग अलग होंगे, वो पैंट शर्ट कोट पैंट पहने होंगे, हैट लगाए होंगे। सिख पंजाबी अर्थात कि जो है वो सर पे टोपी बांधे होंगे, पगड़ी बांधे होंगे। तो ये भी एक डाइवर्सिटी का कारण बनता है। धर्म भी, प्रत्येक धर्म को मानने वाले लोग, फॉलो करने वाले लोग उस तरह के रहन सहन, उस तरह का खान पान करने शुरू कर देते हैं, और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक धर्म से दूसरे धर्म में जो है विविधता देखने को मिलती है। अब बात करते हैं लैंगिक स्तर पर विविधता, डाइवर्सिटी एट द जेंडर लेवल। जेंडर लेवल की बात करते हैं तो जेंडर लेवल में आपका आ जाएगा, भारत के किसी भी क्षेत्र में या विश्व में दो तरह के जेंडर प्रमुखता से पाए जाते हैं, एक स्त्री और एक पुरुष। स्त्री पुरुष में भी विविधता देखने को आपको मिलेगा, अलगाव देखने को मिलेगा। इनकी वेशभूषा अलग आप पाएंगे। वेशभूषा जो स्त्रियां पहनती अलग, पुरुष पहनते हैं अलग। दूसरी चीज, इनकी आय में भी अंतर आपको देखने को मिलेगा कि स्त्री की आय और पुरुष की आय में भी अंतर आपको देखने को मिलता है, जो कि अब नहीं है ऐसा, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीजें व्याप्त जरूर हैं। तीसरी चीज आती है कि जो है उसमें जो है आपका ये भी देखने को मिलता है कि कार्यों में भी अंतर देखने को मिलता है। कार्य अर्थात कि स्त्रियां पुरुष जिस कार्य को कर सकता है, कुछ ही कार्यों को कर सकता है, स्त्रियां सभी कार्यों को नहीं कर सकती हैं। तो ये भी अंतर कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। ये भी डाइवर्सिटी का ही कारण है, जो है कि ये डाइवर्सिटी जो है ये बन के सामने निकल के आती है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है जाति एवं जनजातीय स्तर पर विविधता, डाइवर्सिटी एट द कास्ट एंड ट्राइब लेवल। तो इसमें क्या आता है कि भारत में बहुत ढेर सारी जातियां और जनजातियां पाई जाती हैं। जातियां अर्थात कि जो है जो शहरी नगरीय इलाकों में पाई जाती हैं। जनजातियां अर्थात कि जो जंगलों में अभी तक बहुत ढेर सारी जनजातियां हैं जो कि खोजी नहीं जा सकी हैं। बहुत ढेर सारी जनजातियां ऐसी हैं जिनका सर्च नहीं किया जा सका है अभी तक। तो ये भी जो है आपने देखा होगा कि वैदिक काल में जो है जातियों को 4 भागों में बांटा गया था समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो चारों जातियों का पर्टिकुलर अलग अलग कार्य था। ब्राह्मण का कार्य ये था कि वो पूजा पाठ और ग्रंथों का वाचन करेगा। क्षत्रिय कार्य ये था कि वो युद्ध के कार्यों को संपन्न करेगा। वैश्य का कार्य ये था कि जो है वो व्यापार करेगा, आदान प्रदान करेगा, एक जगह से दूसरी जगह वो सामान को बेचने जाएगा या खरीदने जाएगा। शूद्र का कार्य अर्थात कि वो सबकी सेवा करेगा। तो इस तरीके से जो है कार्य में भी अंतर देके जो है ये एक दूसरे से जो है अलग किया गया कि जो है ये पर्टिकुलर जातियां अलग अलग हैं और एक दूसरे मिक्स नहीं हो सकती हैं। तो वो ये एक चीज यहाँ पे देखने को मिलता है कि जातियों का भी एक कहीं ना कहीं जो है डाइवर्सिटी आप देखने को मिलेगा कि अलग अलग जातियों का अलग अलग जो है आप कार्य देखेंगे। नेक्स्ट आता है आपका विश्वास के स्तर पर विविधता। विश्वास के स्तर पर विविधता का मतलब क्या है यहाँ पे कि पर्टिकुलर अलग अलग धर्म के लोग हैं और अलग अलग धर्म के लोग जो है अलग अलग देवी देवताओं और ग्रंथों को मानते हैं। अगर हम बात करें कि हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म में बहुलवाद है, बहुईश्वरवाद। बहुईश्वरवाद का मतलब कि जो है बहुत ढेर सारे देवी देवताओं की आराधना की जाती है और आराधना में जो है अलग अलग तरह की समूह जो अलग अलग तरह का आराधना करता है। जैसे मान के चलिए कि विष्णु धर्म को मानने वाले लोग अलग होंगे, कृष्ण भगवान को मानने वाले लोग अलग होंगे, अर्थात कि ऐसे अलग अलग देवी देवताओं को मानने वाले लोग एक समूह में अलग होंगे। वो भी एक अंतर, धर्म के अंदर अंतर दिखाई देता है। और दूसरी चीज आती है आपका पूजा पाठ। पूजा पाठ में भी अंतर देखने को मिलेगा। प्रत्येक धर्म के पूजा पाठ आराधना करने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो ये भी एक अंतर आपको डाइवर्सिटी का कारण बनता है कि डाइवर्सिटी जो है ये इस अंतरों को भी जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है व्यक्तिगत स्तर पर। व्यक्तिगत स्तर पर विविधता, डाइवर्सिटी एट द इंडिविजुअल लेवल, अर्थात कि प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ पे जो है प्रत्येक व्यक्ति ऐसा नहीं एक समान है। प्रत्येक व्यक्ति में भी आपको अंतर देखने को मिलेगा। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से अलग है। जैसे हम बात करें इसमें कि रंग में भी आपको देखने को मिलेगा कि रंग काला और गोरा। तो जैसे कि मान के चलिए कि हम पर्टिकुलर अगर विश्व लेवल की बात कर रहे हैं तो विश्व लेवल में दक्षिण भारत के लोग काले होते हैं, तो वो एक अपना अलगाव अलग एक दिखाई देगा आपको कि वो अलग है।
वो आप एक बार देख के उनको पहचान जाएंगे कि दक्षिण भारत क्या है। जैसे हम बात करें, दूसरा उदाहरण की बात करें तो अमेरिका की बात करें, तो वहाँ काले और गोरे का युद्ध चल रहा है कि काले लोग अलग हैं, गोरे लोग अलग हैं। तो ये भी एक डाइवर्सिटी का ही कारण है। और भारत में भी ऐसा देखने को मिलता है कि भारत में भी जो है काले और गोरे समुदाय के लोग अलग अलग हैं। तो यहाँ पे आपको रंग के आकार पर, रंग के आधार पर भी जो है डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। दूसरा आता है आपका आकृति। आकृति के आधार पर, अर्थात कि मोटे और पतले, मोटे और पतले, अर्थात कि बहुत से ये भी देखने को मिलता है कि किसी पार्टिकुलर के, ये जो व्यक्तिगत अंतर जो देखने को मिलता है, ये इसका जो प्रभाव पड़ता है वो इन्वायरमेंट के कारण भी प्रभाव पड़ता है कि इन्वायरमेंट के कारण जिस जगह का जैसा इन्वायरमेंट होगा, जैसा क्लाइमेट होगा, उस तरह से जो है उस तरह का व्यक्ति की शरीर का संचालन होता है, व्यक्ति की आकृति बनती है। तो मोटे और पतले का भी जो है एक कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तीसरे नंबर पे इसी में आता है आपका कि आकार के आधार पर, आकार अर्थात कि लंबे और छोटे, लंबे और छोटे के आधार पर भी जो है डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। लंबा अर्थात कि अगर छोटा अगर हम बात करें तो छोटे स्तर पर अगर हम बात करें तो नेपाल के लोग छोटे होते हैं, तिब्बत के लोग छोटे होते हैं, चाइनीज, इस तरह से जो है इस तरह के लोग जो है छोटे होते हैं, इस पर्टिकुलर देश के लोग। तो उनके ऊपर इन्वायरमेंट का फर्क है, ये क्लाइमेट का फर्क है, जलवायु का फर्क देखने को मिलता है, इस वजह से वो जो है वो छोटे होते हैं। अदरवाइज और देशों के लोग जो है लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, मीडियम होते हैं। तो ये अंतर भी जो है व्यक्तिगत स्तर पर देखने को मिलता है। ये भी एक डाइवर्सिटी का ही कारण है कि डाइवर्सिटी, इनकी वजह से जो है डाइवर्सिटी प्रभावित होती है। तो इस तरीके से जो हमने पढ़ा विविधता के प्रकार। विविधता के प्रकार में मैंने आपको 8 तरह के प्रकार पढ़ाए। भाषा के स्तर पर विविधता, सांस्कृतिक स्तर पर विविधता, क्षेत्रीय स्तर पर विविधता, धार्मिक स्तर पर विविधता, लैंगिक स्तर पर विविधता, जाति एवं जनजातीय स्तर पर, विश्वास के स्तर पर और व्यक्तिगत स्तर पर। भारत में इतने तरह से विविधता होने के बावजूद भी जो है भारत सबको एक साथ समाहित करके चल रहा है। बहुत तरह की विविधता है और बहुत तरह के लोग हैं, लेकिन सब जो है भारत सबको एक साथ समाहित किया है और सबको लेकर चल रहा है और एक छत्र छाया के नीचे सबको पाल रहा है। मेरी क्लास उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक यू क्लास।